मनीषा हाथ मत लगाना, गाड़ी में बैठ। हाथ मत लगाना हमें। देख इस हालत के अंदर ना तू अपना ही नुकसान कर बैठेगी। तेरे को पता है ना बेटा, तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं? प्यार करते हैं? ये बात दोबारा कभी मत बोलना। बेटा गुस्सा छोड़। इस दुनिया में अगर किसी इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, वो सिर्फ आप हैं। नमस्ते। सावधान इंडिया में आज मैं आपको सुनाऊंगी अपराध से मेरे संघर्ष की कहानी। ये जो प्यार शब्द है ना, अपने आप में ही बहुत पावन और पवित्र है, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान अपनी सहूलियत के अनुसार इसकी परिभाषा बदलता जा रहा है, सही गलत में बांट दिया है इसे। आज मैं आपको अपनी यही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्यार और हिंसा से भरी हुई है। क्या मस्त लड़की है यार। और तो देखो, एकदम मस्त लड़की है। पसंद है ये लड़की? क्यों, बाप लगते हो क्या? लगन कराओगे हमारी? लगते नहीं है, बाप ही हैं। अंकल जी गलती हो गई, हमको थोड़ी मालूम था कि आपकी बिटिया है। और हम वीडियो नहीं बना रहे थे, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। अगली बार निकाल लेंगे, देखने लायक नहीं बचोगे, समझे? चल निकल यहाँ से। पापा हैं आप, बॉडीगार्ड ना बनिए। हम ये सब संभाल सकते हैं, अब हम बड़े हो गए। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम माँ बन जाओगी ना, तब समझोगी ये सब। आप में भी ना टैलेंट है, मतलब दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, आप घुमा कर हमारी शादी पर ले ही आते हैं। और हाँ, शादी करवानी हो ना तो अपने लिए घर जमाई ढूंढ लेना, क्योंकि हम ना जाने वाले आपको छोड़कर। हाँ तो ठीक है, घर जमाई ढूंढ लूंगा तुम्हारे लिए। समझा रहे हैं आखिरी बार, ये हमारी बिरादरी वालों का मोहल्ला है। तुम वहां जाके रहो जहां तुम्हारी बिरादरी वाले रहते हैं, समझे? हम भी आपको वही समझा रहे हैं। फ्री में जगह नहीं ली है, पूरा किराया दिया है, 1 साल का एडवांस का। अच्छा तो तू रह कर दिखा यहाँ पे, चला कर दिखा अपनी डांस क्लास यहाँ पर। तुम बोर्ड गिराओगे, हम वापस टांग देंगे। तुम फिर गिराओगे, हम फिर टांग देंगे। जितने बार गिराओगे उतने बार टांग देंगे। पागल है क्या? अकल नहीं है तेरे पास? खींच कर दूंगा ना तो कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मारोगे, अब कुछ दिन अस्पताल में रहकर वापस आ जाएंगे और फिर वापस से बोर्ड लगा देंगे। तुमको हटाना चाहते हो ना, तो उसका एक ही तरीका है, जान से मार दो हमें। बिल्कुल बेटा, हम यहाँ रहने आए, ये सब करने नहीं। बाबूजी, मैं भी इनको वही समझा रहा हूँ, हम यहाँ रहने आए और शांति से रहने दो। लेकिन जैसे ये पेश आ रहे हैं, ऐसे तो हम भी यहाँ से जाने वाले थे। चमका किसका रहा है? दांत किसको दिखा रहा है? पीछे ले। चलो भाई चलो, रहने दो। पीछे हट, हमारा मोहल्ला है यहाँ। पीछे रह। लड़के में दम है। हो गई जिद पूरी तेरी? क्यों फालतू झगड़ा मोल लेता है? अरे जिस जगह इज्जत ना हो, ऐसी जगह रहने का कोई फायदा नहीं। तो कहाँ जाएंगे? कब तक भागेंगे और क्यों भागे? आज जात का बहाना है, कल कुछ और बहाना होगा, फिर कुछ और ऐसे डर के जीना था तो फिर आपने हमें इंडिपेंडेंट बनने की शिक्षा क्यों दी? बताइए। मैं कुछ नहीं जानता, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बिना मतलब की धौंस जमाते हैं वो लोग।
मकान किराए पर देने से पहले इतनी बुद्धि तो लगा लेता मोहन कि किसे किराए पर दे रहा है। तुम्हारे पापा ने बताया नहीं, इस सोसाइटी में हमारी बिरादरी के अलावा एक भी घर बाहर वालों का नहीं है। अभी के अभी जाओ, खाली करवाओ। आनंद जी, आप राकेश जी के बड़े भाई हैं, इस नाते आपकी इज्जत कर रहा हूँ। और ये बात हमें भी पता है कि ये सोसाइटी राकेश जी ने बनाई है, मगर आप बिना बात के रायडा मचा रहे हैं। मैं आपकी बात रख ले रहा हूँ, 1 साल बाद खाली करवा लेंगे। अरे मोहन, 1 साल नहीं, अभी खाली चाहिए, अभी। नहीं हो सकता दिनेश भैया, हम 1 साल का किराया एडवांस ले चुके हैं उससे। तो वैसे भी हमारे बच्चे फ्री में डांस सीख जाएंगे। अब ये सब सीखने के लिए भी तो इधर उधर जाना पड़ेगा ना। लगता है तुम्हारे और तुम्हारे खानदान का हुक्का पानी। हुक्का हम नहीं गुड़गुड़ाते, तो पानी सरकारी आता है। माफ करना ताऊ जी, ये कोई गांव नहीं है, जमाना बदल चुका है। और अब आप भी बदल जाइए। नमस्ते। उससे पहले तो हम इसको। दिनेश, दिनेश बेटा पानी डालो इस बात पे है? और भाई साहब, कौन सा वो लड़का हमारे घर के अंदर सीधा गुस्सा चला आ रहा है? अरे भाई, इस मोहल्ले में तो और लोग भी रहते हैं ना, हम क्यों सबकी सरदर्दी अपने सर उठाएं? और दिनेश बेटा, तू 10th क्लास से मेरे पास है, थोड़ा स्वभाव में नरमी ला। देख, हम धंधे वाले लोग हैं, सोसाइटी बनाते हैं, बिजनेस करते हैं। अब ऐसी छोटी छोटी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, समझा? और हाँ भाई साहब, वो लड़की वालों का फोन आया था, कल आ रहे हैं दिनेश को देखने के लिए, कुछ शादी की बातचीत करनी है आगे की। दिनेश बेटा भले आपका है, पर इसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरे कर डालूंगा। इस शहर का सबसे बड़ा बैंड बुक करेंगे। ये सब तो हो जाएगा जी, कुछ और सेवा बताइए। तुम्हारी बेटी तो भागों वाली है, जो आपके घर में रिश्ता तय हुआ है। समझी जी, भले ही बेटा मेरा है, पर इसकी शादी मेरा छोटा भाई राकेश करवा रहा है। बिरादरी में नाक नीची नहीं होना चाहिए, इसलिए बारात का स्वागत जोरदार होना चाहिए। अरे आनंद जी, चिंता मत कीजिए, भोपाल की मिठाइयों से आपका स्वागत करेंगे बहुत धूमधाम से। ये सब क्या नाटक लगा रखा है बे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर तुम्हारी शादी का एडवांस में बैंड बजा रहे हैं। और वैसे भी ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। मैं तो अच्छा भला अपने बच्चों को डांस सिखा रहा था, जो तुमने रुकवा दिया। अब ऐसा है कि बच्चे फीस भर चुके हैं, तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा। और बिना सीखे अगर घर जाएंगे तो ऐसे तो मेरी क्लास बंद हो जाएगी। इसलिए जब तक मेरी डांस क्लास वापस से चालू नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे डांस और म्यूजिक क्लास दोनों चालू रहे, समझे? अरे नाचो बच्चों। बंद कर, बंद कर। तेरे को बहुत शौक है ना नाचने गाने का? दिनेश, क्या कर रहे हो बेटा? घर में मेहमान आए हुए हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों को? सब बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। अरे तुम नाचो। जितना दूर से निहारना है निहार ले उसे तू, पास जाने की सोचना भी मत, आग लग जाएगी मोहल्ले में। अब हम माँ को कैसे समझाते? ये कौन सा आकर्षण हमको उनकी तरफ खींच रहा था? हमने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, मगर हम जितना खुद को रोकते उतना उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। पापा ने उनके और हमारे कजिन्स के बीच समझौता भी करवा दिया कि आगे झगड़ा ना हो। हमने घर वालों से छुपकर उनकी डांस क्लास भी ज्वाइन की। हमारे बीच में दोस्ती हुई और 3-4 महीनों में ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला।
हमारे परिवार के कई लोग हमारे खिलाफ होंगे, मगर हम ये भी जानते थे कि हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारा साथ देंगे। पगला गई हो? अरे किसी को पता चला ना तो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे हम। ये क्या कर रहे हो? बेटी पे ऐसे हाथ उठाते हैं क्या? इकलौती संतान है हमारी, आपने इस पे कभी कोई खरोच नहीं आने दी। हमें अपनी लाइफ से बहुत प्यार है और अपनी लाइफ हम अपनी कंडीशंस पे जीना चाहते हैं। तो फिर तुम उस लड़के के साथ भागकर शादी कर। हमारा कोई भागकर शादी करने का प्लान नहीं है। अगर शादी करेंगे तो आप दोनों की परमिशन से करेंगे। और हाँ, अगर जबरदस्ती हमारी शादी करवाई ना तो बता दे रहे हैं, ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर देंगे हम। कहाँ है विपुल? क्या हो गया? विपुल कहाँ है? ये सुना सब नहीं? क्या कर रहे हो? बहुत इश्क लड़ाने का शौक है ना उसे, बोला बाहर बाहर बुला ना उसको। क्या हो रहा है ये सब? क्या तमाशा लगा रखा है ये? बहुत दिल लगी सूझ रही है ना तेरे को? तेरा साले तेरी छाती चीर के ना तेरा दिल बाहर निकाल दूंगा। ये जितनी हीरोगिरी है ना सब घुस जाएगी अंदर, समझा? क्या बोल रहा है बे? हाँ? क्या बोल रहा है? पीछो पीछो पीछो। हाँ? बहुत बोलना आ गया तेरे को। अरे भाई, हाँ? तुम्हारे घर में कैसे आया और हमारे बाबूजी से बदतमीजी कैसे करी? चल सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी। मुंह में ताकत नहीं है क्या? ठीक से बोल। बेटा बोल दिया ना उसने सॉरी। जाने दो। चल निकल, तू भी निकल, लेके निकल अपने हीरो को और दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। ये बंदूक तू जिससे लेकर आया ना विपुल, उसी को वापस दे। तू गुंडागर्दी करेगा, खून खराबा करेगा कि यही सब हमने तुझे सिखाया है? आप जानते नहीं हैं, अगर ये रिवॉल्वर आज नहीं होती तो वो लोग पता नहीं आज... अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए इस सब का हमें कुछ भी नहीं पता था। जो हुआ उसको लेकर हमें हाँ विपुल से बात करनी है। विपुल बेटा ये रखो। शायद आप जानते नहीं हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। तुम जवान लोगों का खून हमेशा खौलता ही क्यों रहता है? हमने तुमसे कहा कि हम तुम्हें खरीदने आए हैं? हम तुमसे ये कहने आए हैं बेटा, तुम हमारी बेटी को लेकर कहीं भाग जाओ और तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो, उससे शादी करो। बस ये ध्यान रखना कि वहां तुम्हारे घर वाले, हमारी बिरादरी वाले ना पहुंच जाए। बेटा तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चले जाओ। लो विपुल मान गया है, उसे भरोसा हो गया भाई साहब कि हम अपनी मनीषा को उसके साथ भेज रहे हैं। रात के 10 बजे शहर के बाहर वाले बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेगा। और दिनेश तू जिंदा छोड़ने की गलती मत करना। जितनी भी नफरत तुम्हारे अंदर है उसे मारते समय महसूस करना, और उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को शहर के बाहर ऐसी जगह ठिकाने पर लगाना कि कोई उसे पहचान न सके। देखिए
मैं सब तब तक नहीं कर सकता जब तक आप लोग सेफ ना हो जाएं। इसलिए आप कुछ दिनों के लिए मुरैना चले जाइए चाचा जी के पास। बेटा तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब करना चाहिए? बाबूजी मुझे सब पता है और मनीषा है मेरे साथ। बस आप चलिए माँ, जल्दी चलिए चलिए। हम अपनी बेटी को दूसरी बिरादरी में शादी करने की इजाज़त कभी नहीं दे सकते, और हम ये भी नहीं चाहते वो इस बात के लिए हमें अपना दुश्मन समझे और ज़िंदगी भर हमसे नफरत करें। ध्यान रहे इस बात का उसे हरगिज़ पता ना चले। भाई अब पक्का इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, चल क्या थैंक यू। डाल 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 साले को गाड़ी में डाल। हेलमेट उतार। भैया हमने कुछ नहीं किया, हम तो हल्के होने आए थे। चल निकल निकल। गया कहाँ है यार वो? चाचा जी निपटा दिया? वो पहुंचा ही नहीं, बहुत ढूंढा पर पता नहीं कहाँ चला गया। मनीषा, मनीषा जल्दी दरवाजा खोलो। मनीषा हम कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो। हेलो विपुल बेटा। जी कौन? हम मनीषा की माँ बोल रहे हैं। वो मनीषा के पापा ने हमें आपको कॉल करने को बोला था। बेटा अब तुम 10 बजे न्यू मार्केट के पीछे ही पहुंचो, मनीषा तुम्हें वहीं मिलेगी। ठीक है आंटी, मैं निकलता हूँ। जल्दी कर बेटा, तुम दोनों को देर हो रही है। माँ ये सब ऐसे क्या देख रही है? ये सब तेरे पापा ने तेरे लिए किया है। वो 10 बजे न्यू मार्केट के पीछे मिलेगा। अब जल्दी करो। हम जानते थे पापा हमारे प्यार को अपनाएंगे, हम अभी उनसे मिलके आते। नहीं, तेरे पापा ताऊजी और दिनेश के साथ हैं और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले कि सब मामला बिगड़ जाए तो जल्दी यहाँ से निकल, और जब तेरी गृहस्थी बन जाएगी तो हम तेरे पास आएंगे, ठीक है? चल अब जल्दी से चल। माँ पापा से कहिएगा कि उनकी लाडू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उनसे करती है। क्यों किया ये सब? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आप उसके विपुल को मारने जा रहे थे। घर छोड़ने के बाद कई मुश्किलें सामने आई, नई जगह, नए लोग, पर सब मैनेज हो गया। अब ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी का एक नया मंजर शुरू हो चुका है। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था।
हमें लगता है ना हमें तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुम स्मार्ट पे स्मार्ट होते जा रहे हो और हम मोटे। मेरा बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो पहले तुम आके बैठो, मेरे साथ बैठो, चलो बैठो आराम से। जो मैदान में आने वाला है ना, इसके आने के बाद पहले की तरह फिट हो जाओगे। पापा बनने वाले हो पर तुम्हें कुछ नहीं पता है। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो आने वाला मेहमान है ना ये कह रहा है। सुनो कान लगा के। हैप्पी फादर्स डे टू माय स्वीट स्वीट फादर। विपुल एक मिनट रुकना। आराम से। थैंक यू सो मच। पापा ना अपने फादर्स डे का फर्स्ट गिफ्ट कभी नहीं भूलने और संभाल के रखेंगे। क्या हुआ मनु, तुम ठीक तो हो ना? आई नो तुम अपने पापा को बहुत मिस कर रही हो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि हम 6 महीने तक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, और अब 6 महीने हो चुके हैं। देखो घबराओ मत, इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता। तुम ये फोन लो और उन्हें कॉल करो अभी। लो। लेकिन पापा भी प्रॉपर्टी डीलर वाले ऑफिस में होंगे ताऊ जी और दिनेश भैया के साथ। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक्स विपुल। ये खिलाएगी मुझे तू? ये खिलाएगी? पापा ने फोन क्यों नहीं उठाया? सब ठीक तो है? कहीं ताऊ जी और दिनेश ने उन्हें कुछ? मनु, तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है कि अननोन नंबर समझ के उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर से ट्राई, ठीक है? कंपनी वाले ना तो साले दिन देखते हैं ना रात। समझ में नहीं आता तुम लोगों के। कितनी बार मना किया कि मुझे कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं चाहिए। और सुनो, अगर दोबारा फोन आ गया ना तो पॉलिसी बेचने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? पापा, पापा, मनीषा। बड़ी देर कर दी लाडो बेटा पापा को फोन करने में। याद नहीं आई तुम्हें पापा की? आती थी पापा, बहुत आती थी, पर माँ ने मना किया था कि 6 महीने से पहले मैं आपको कॉल न करूं। अच्छा बेटा, एक काम कर, तुम मुझे एड्रेस दिखवाओ ना। विपुल कुमार। विपुल कुमार 522 by 14। पापा क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, ताऊ जी ना है कमरे में, सामान गिर गया होगा। अच्छा तो एक काम कर बेटा, मुझे ना अपना एड्रेस मैसेज कर दे फटाफट। तुझे देखे बिना ना मेरी जान निकली जाती है। जी पापा। पापा आइए, अंदर आइए पापा, आइए।
विश्वास नहीं करेंगे पापा, ऐसा एक दिन नहीं गया जब हमें आपकी याद ना आई। सोच भी नहीं सकते कि हमारी खुशी के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे उठाया। हम बहुत लकी हैं पापा कि हमें आपके जैसे पापा मिले। माँ नहीं आई? आप उन्हें नहीं लाए अपने साथ? तू बैठ, बैठ तो सही बेटा पहले। देख बेटा, माँ को साथ लाता ना तो लोगों को पता लग जाता। बाद में मैं आता हूँ ना उनको। बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो? पापा हम चाहते थे कि आपको खुद पता चल जाए। हाँ, लेकिन तुमने आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती करवा दी। और देखो ना, हम तुम्हारे लिए और दामाद जी के लिए तो गिफ्ट ले आए, लेकिन पापा आपसे बढ़कर कोई गिफ्ट हो सकता है हमारे लिए? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे। पापा उनकी ड्रामा लेक्चरर की जॉब लगी है, उसी की फॉर्मेलिटीज के लिए उज्जैन गए हैं। कल 2 बजे तक आ रहे हैं। आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लगाते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ लाडो, तू आराम करना बेटा। दिनेश भैया, तुमको क्या लगा था तुम छिप जाओगी हमसे? हम क्या, मैं छोड़ो? दिनेश हम कह रहे हैं छोड़ दो उसे। तुम्हें दिखाई नहीं देता मनीषा किस हालत में है? तुम तो अपना मुंह खोलो ही मत। बाप और बेटी कलंक बने फिर रहे हो खानदान और बिरादरी के नाम पर। खबरदार जो हमारे बाबा से ऐसे बात की। क्यों? हम कह रहे हैं ऐसे बात मत करो। बता दे रहे तुम्हें। क्या बता दे रहे? क्या बता दे रहे? छोड़िए। भाई साहब कुछ ऐसा दिखाइए ना न्यूली बॉर्न बेबी के लिए। लड़का या लड़की? ये तो नहीं पता, पर दोनों के लिए जो बेस्ट हो वो बताइए। बिल्कुल, हमारी शॉप का बेस्ट गिफ्ट दूंगा मैं आपको। बहुत भगाया साले। हाँ? पकड़ साले को। हट, चल। साले बहुत सॉरी बुलवा रहा था ना उस दिन घर पर। बहुत सॉरी बुलवा रहा था ना। अब क्या हुआ? दही जम गया तेरे मुंह में? हाँ? दही जम गया तेरे मुंह में? साले मेरे खानदान की लड़की के ऊपर हाथ डालेगा तू? चाकू दे। अब डाल। अब डाल। दिनेश नहीं, आप प्लीज। क्यों? बंदूक चमका रहा था मुझे। दिनेश, दिनेश नहीं। बंदूक चमका रहा था। बंदूक चमका रहा था।
उसे थोड़ा और टाइम दो। पापा देखो वो आपको कैसे पुकार रही है, तड़प रही है आपकी बेटी। खोलो दरवाजा, पेट से है, कुछ तो रहम करो। हमें तो लगा कि आपको। बेटा मैं दरवाजे के बाहर ही था जब तुम आवाज दे रही थी। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारी माँ के सर पे गंद रख दी थी। पता नहीं उन्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं तुमसे मिलने जा रहा था। तुम्हारे माँ और तुम्हारी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। हम पुलिस के पास चलते हैं। तू परेशान मत हो मेरी लाडो। अभी तो तुम इस नन्ही सी जान की फिक्र करो। पापा हमें विपुल की बहुत चिंता हो रही है, आप अपना फोन दीजिए, हम उससे बात करनी है। बेटा फिक्र मत करो, वो ठीक है। मैंने ही उसे फोन बंद रखने के लिए कहा है। तो बस एक दिन का मुझे टाइम दे दो, कल तक सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें भरोसा है ना अपने पापा पर? खुद से भी ज्यादा भरोसा है पापा आपको। मेरा बहादुर बच्चा। अच्छा चलो जल्दी से खाना खा लो। हमें भूख नहीं है पापा। इस आने वाली नन्ही सी जान के लिए तुम्हें खाना खाना है। चलो। पापा पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। क्या हुआ? देखो तुम परेशान हो तो हम चलते हैं ना डॉक्टर के पास। हाँ आराम से बेटा। देखो अभी 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 ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, बेटा मैं हूं ना। आराम से बेटा। अंदर लेके जाए इस कलंक को। बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। मेरे रास्ते से हट जाइए वरना मेरे हाथों कुछ न कुछ हो जाएगा। ऐसे भी आप लोगों की वजह से मेरी बेटी पहले बहुत तकलीफ झेल चुकी है। ना बेटा ना। अरे हटिए सामने से। मेरी बच्ची की चीख भी सुनाई नहीं देती। बहरे हो गए हैं क्या आप लोग? हटिए। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं अब। आराम से। सर आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए। जी जी। और उस पर मुझे समझ आ गया कि मेरे पिता एक कातिल थे। उन्होंने मेरे पति की जान ली और अब मेरे बच्चे की, या शायद मेरी भी जान लेना चाहते थे। बेटा इंजेक्शन लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अभी सारा दर्द चला जाएगा। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। क्या ये क्या बेटा? बेटा ये चोट लग जाएगी, कैंची छोड़ दो। क्यों किया ये आपने? क्यों किया हमने? क्यों किया तुमने? तुम जानती थी ना हमें और हमारे खानदान को, परिवार को, और उसके बावजूद तुम उस लड़के से शादी करने गई। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ, हम जिम्मेदार हैं, दोषी हैं हम, क्योंकि आज तक हम इस गलतफहमी में जीते रहे कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छे पिता हैं, अपनी बेटी की खुशियों के लिए मर जाने वाले, इस दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार देने वाले। हाँ। हैं हम सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने वाले बाप, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इस पाप को गिरा करना, अपने आप को शुद्ध कर लो, ठीक है? ये कैंची हमें दे दो, चोट लग जाएगी। देखो प्यार करते हैं ना आप हमसे? हाँ बहुत करते हैं।
नहीं। कुछ कर लेंगे हम खुद को। नहीं मनीषा, बिल्कुल नहीं। हटिए, तुम कुछ नहीं करोगी। हटिए, हटिए यहाँ से। हट रहे हैं। बेटा बेटा उसे दूर रखो, हम हट गए हैं ना दूर। अरे पीछे आने की कोशिश मत करो। बताइएगा हमारे पीछे। मनीषा, मनीषा दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा, मनीषा हाथ मत लगाना। गाड़ी में बैठ। हाथ मत लगाना। देख इस हालत के अंदर ना तू अपना ही नुकसान कर बैठेगी। तेरे को पता है ना बेटा, तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं, है? प्यार करते हैं? ये बात दोबारा कभी मत बोलना। बेटा गुस्सा छोड़। इस दुनिया में अगर किसी इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, वो तो सिर्फ आप हैं। बेटा बेटा ये गुस्सा छोड़। देख देख तू ये सब मुझसे बोल रही है। देख इस वक्त तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तू चल आ गाड़ी में चल। गुस्सा नहीं। बेटा चल तू। पकड़ो इसे। बेटा घर चल, गुस्सा छोड़ दे। अरे क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरी बेटी है। तुम्हारी पत्नी ने हमें सब सच सच बता दिया। ले चलो इसे। पुलिस? मान सम्मान की गलत परिभाषा ने मुझसे मेरा सच्चा प्यार छीन लिया। ऐसे मान सम्मान का क्या फायदा जो लोगों की जिंदगियां तबाह कर दे। आज मेरी बेटी के सर पर बाप और नाना दोनों का साया नहीं है। इज्जत के नाम पर हत्या जैसा घिनौना जुर्म करने वाले लोगों को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। इस परिभाषा को बदलना होगा और शुरुआत हमें खुद करनी होगी। जो मेरे साथ हुआ न जाने कितने प्यार करने वालों के साथ हुआ होगा। मेरी पहचान जरूरी नहीं है, जरूरी है मेरी आवाज आप तक पहुंचना, ताकि जब भी कोई प्यार करने वाला इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाए तो हम बिना किसी भेदभाव के उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं, दूसरे के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी।